नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस, क्योंकि कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इतना बड़ा पुण्य करते हैं आप, इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपने घर का वास्तु दिखाएं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए मेरा और कॉल कीजिए मुझे। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रो तक के माध्यम से। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में एक विशेष समस्या की। मित्रों, आज हम इस खास एपिसोड में आपको एक खास विषय पर महा उपाय देने जा रहे हैं। झटपट शादी करने का महा उपाय। देखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों की शादी टाइमली हो जाती है, उन लोगों के बच्चे भी टाइमली हो जाते हैं, उनकी लाइफ अच्छी सेटल हो जाती है। मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैं 21.5 साल का था तो मेरी शादी तय हो गई थी और 22वें वर्ष में मेरी शादी हो गई थी। और आप विश्वास करेंगे, मेरी 20 साल की बिटिया है। तो अगर शादी टाइम पर हो जाए तो निश्चित रूप से लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन उसके लिए कमाना धमाना पड़ता है, उसके लिए सेटल होना पड़ता है। लेकिन आप सेटल भी हो गए, घर परिवार भी है, सब कुछ अच्छा है, और शादी नहीं हो पा रही है। तो झटपट शादी करने का महा उपाय क्या है? और सबसे पहली बात जानना ये होगा कि शादी में देरी क्यों हो रही है। देखिए, शादी में देरी का सबसे बड़ा कारण कुंडली में 7वें भाव में शनि का हो जाना, बार बार किसी रिश्ते का टूट जाना, नवमांश कुंडली में शनि का भाव नंबर 1 में आ जाना, किसी भी प्रकार से व्यक्ति का मांगलिक हो जाना, चाहे चंद्र कुंडली से, चाहे लग्न कुंडली से, चाहे 7वें भाव से मंगल का, या मंगल का 7वें भाव में, या 7वें भाव के स्वामी से चौथा, 7वां, 8वां या 12वां स्थान हो जाना। तो ये सिंबलिक करता है कि शादी में देरी हो जाती है। कुछ लोग कुजा दोष, जो साउथ इंडियन टेक्निक से देखा जाता है, लड़के की कुंडली में बृहस्पति से और लड़की की कुंडली में शुक्र से भी देखा जाता है। अलग अलग मत हैं। किसी भी प्रकार से केतु का 7वें भाव में बैठ जाना, राहु का लग्न में बैठ जाना, या बृहस्पति का किसी भी प्रकार से खराब हो जाना शादी में डिले का सूचक है। ऐसे में झटपट शादी कैसे की जाए, डिले को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबल है शनि। और शादी के लिए विशेष तौर पर गौरी और शंकर को प्रतीक माना गया है। जब कभी भी कुजा दोष के कारण, आपने देखा होगा, लड़कियों को कहा जाता है 16 सोमवार को व्रत कीजिए, मंगला गौरी का व्रत कीजिए, है ना। तो गौरी और शंकर को प्रतीक माना जाता है झटपट शादी का। और सबसे बड़ा कारण डिले शादी में शनि कराता है। मंद पिपलाद शनि का नाम ही है। जहाँ बैठता है ना, यहाँ जहाँ दृष्टि देता है, उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल कर देता है। तो ये उपाय विशेष तौर से शनिवार के दिन करना श्रेयस्कर है। शनिवार हो, सप्तमी हो, प्रदोष हो या चतुर्दशी हो, इन दिनों में ये उपाय बहुत ही विशिष्ट माने जाते हैं। और उस पर भी अगर शनिवार हो तो बहुत ही विशेष है। किसी भी शिवालय चले जाइए, शिवालय जाने के बाद में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और सरसों का तेल सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। उसके बाद उस तेल को, कुछ तेल को जो शिवलिंग पर चढ़ाया है आपने, गौरी पर चढ़ाइए। अब उस तेल को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद ये तेल जो है शनिवार के दिन ही किसी नवविवाहिता को दान कर दीजिए।
आश्वस्त करता हूँ आपको कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विशेष रूप से 43 दिन के अंदर अंदर शादी की मूवमेंट ज़रूर देख लेंगे अपनी। 43 दिन के अंदर अंदर बातचीत चलना शुरू हो जाएगी और शीघ्र अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सीधा आइए astrotak.com पर प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जुड़िए मुझसे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।